हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप रियल एस्टेट के अंदर काम कर रहे हैं और आपकी सेल नहीं निकल पा रही है? क्या आप एक इन्वेस्टर हैं और आप एक ऐसे प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जहां पे एक सिक्योरिटी मिल जाए या ये पता लग जाए कि आने वाले टाइम पे इसका अच्छा खासा 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना रिटर्न मिलने वाला है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? क्या हमारी प्रॉपर्टी वहीं पे रह जाएगी या इसका 10 गुना 20 गुना प्रॉफिट मिल सकता है? तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है मेरे दोस्त। बिल्कुल, मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिससे आपको प्रूफ हो जाएगा। अगर आप काम कर रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर, तो ये वीडियो से आपके अंदर नॉलेज भरपूर आ जाएगा, या आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बिल्कुल यही वो जगह है जिसकी मुझे तलाश थी। तो चलिए, किसी और से नहीं, कहीं और से नहीं पूछेंगे, बिल्कुल गूगल बाबा से पूछेंगे कि इस प्रॉपर्टी का क्या आगे वैल्यू क्या इंक्रीज होने वाला है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम गूगल पे और गूगल बाबा से पूछते हैं कि जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, हर एक इंसान के ज़ुबान पे एक वर्ड आता है, जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट पे प्लॉट कट रहा है, क्या यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो देखते हैं गवर्नमेंट क्या बोलती है। गवर्नमेंट के खाते में जेवर एयरपोर्ट को लेकर के या यमुना एक्सप्रेस वे जो लाइन है उसके दोनों साइड में क्या क्या बनने वाला है, ये बिल्कुल गूगल बाबा से पूछेंगे। देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, फोर्थ लाइन में यमुना एक्सप्रेस दिल्ली एनसीआर मास्टर प्लान। क्या मास्टर प्लान है इनका? हमने ओपन किया और आपको दिख रहा होगा मास्टर प्लान 2031 यमुना एक्सप्रेस। नीचे दिख रहा होगा मास्टर प्लान। हम मास्टर प्लान को ओके करते हैं। थोड़ा सा समय लग रहा है, वेट कीजिएगा। बहुत बारीकी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपको यकीन हो जाएगा, और इस तरीके से करके आप भी सर्च कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मास्टर प्लान। आते हैं नीचे, ये रहा वो नक्शा मेरे दोस्त। अब इसको हम थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे। ये है क्या, ये नक्शा है क्या? मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। इससे पहले, इस नक्शे से पहले हम लोग पहले जिया करते थे। अगर दिल्ली की बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ एक दिल्ली हुआ करती थी, जिसको हम कहते हैं पुरानी दिल्ली, जो बहुत छोटा, एकदम स्मॉल साइज़ का था। उसके बाद बढ़ता बढ़ता हुआ न्यू दिल्ली का जन्म हुआ, और आज आप पता कर सकते हैं, देख सकते हैं कि दिल्ली कितनी बड़ी है। अब न्यू दिल्ली से भी बात नहीं बनी, तो अब आ जाते हैं दिल्ली एनसीआर। अब दिल्ली एनसीआर में जैसे आपको पता है नोएडा है, गाज़ियाबाद है। अब नोएडा का जन्म हाल में ही हुआ है, 10 से 15 साल पहले। 15 साल पहले नोएडा के अंदर क्या था? कुछ नहीं सिवाय जंगल के। लेकिन ये एक जन्म हुआ और ये दिल्ली एनसीआर में पड़ता है। और आज के तारीख में अगर हम बात करें न्यू दिल्ली को ले ले या ओल्ड दिल्ली को ले ले, तो इससे कई गुना ज़्यादा ग्रोथ वहाँ पे हुआ है। क्यों हुआ है? बिल्कुल हम आगे भी इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले, उससे पहले हम चलते हैं इस नक्शे की तरफ। आप इस नक्शे को देखेंगे गौर से, ये एक नई सिटी डेवलप होने जा रही है जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है, क्योंकि ये साइड मैंने पहले बताया है कि ये दिल्ली एनसीआर के अंदर है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं परी चौक, जहां तक आपका मेट्रो आ चुका है। और यहीं पर से स्टार्ट हो जाता है आपका यमुना एक्सप्रेस। ठीक इसी तरीके से जाएंगे इस लाइन में, जो मोटी वाली लाइन है, यहां से हम जाएंगे। ये देखें, ये पूरा यमुना एक्सप्रेस है। अब आएंगे हम यहां पे, यहां तक। अब इस बीच में एक देखेंगे, ये इसको, जिसको लेकर के आज दिल्ली एनसीआर या दिल्ली के आसपास वाले लोग पागल बने हुए हैं कि काश मुझे भी यहाँ पे एक प्लॉट मिल जाए। ये क्या है आपको पता है? थोड़ा सा मैं होल्ड करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आप पढ़ें इसको। यह है क्या? इंटरनेशनल एयरपोर्ट हब। और ये छोटा मोटा दायरा नहीं है मेरे दोस्त। तकरीबन ये टोटल एरिया जो बनेगा वो 30 किलोमीटर के
आसपास का ये पूरा एरिया होगा, ये पूरा एरिया जो आपको ये वाइट वाइट पट्टी दिख रहा है, ठीक है। अब आ जाइए, इसी के अंदर आप देखेंगे तो पूरा सेक्टर बना हुआ है, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, इस तरीके से करके पूरा एक नया शहर कह सकते हैं इसको, यहाँ पे डेवलप होने जा रहा है। कुछ चीज़ें हो चुकी है, कुछ चीज़ें होनी बाकी है, लेकिन 2041 के अंदर ये 100% ये फुल्ली डेवलपमेंट हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ये गूगल बाबा कह रहा है। अब बात आती है कि यहाँ पे जब इतनी सारी चीज़ें होने वाली है तो क्या इस एरिया के अंदर जो नक्शा दिख रहा है, क्या इसके अंदर प्लॉटिंग हो रही है? क्या इसमें मुझे ज़मीन मिल सकती है? और ये ज़मीन है क्या, किसके अंडर में आती है, कौन इसको बेच रहा है? तो इसका एक जवाब आता है, ज़मीन के स्तर पे जो एक नाम दिया गया है, हेड़ा, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ज़मीन होती है, अप्रूव्ड ज़मीन। और अप्रूव्ड ज़मीन की खासियत ये है मेरे दोस्त कि यहाँ पे आज की डेट में अगर आप लेना चाहेंगे तो मिनिमम 1 लाख रुपए पर गज मिलेगा। जी हाँ, 1 लाख रुपए। जब आप इस ज़मीन पे अभी जाएंगे तो आपको जंगल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। चलिए, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं हम एयरपोर्ट के आगे, और हम जिस ज़मीन की बात कर रहे हैं वो कहाँ पे है और वो कितने रुपए का मिलेगा हमको। तो हमको मिलेगा, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, एक मैं टिक लगा रहा हूँ छोटा सा, यहीं पर से एक पतली लाइन गई है, ये एक रोड है, और ये रोड अलीगढ़ गया हुआ, ये एक हाईवे है। आप देख सकते हैं यहाँ पर से, ये रहा एयरपोर्ट का, जहाँ पर से ये ख़त्म हो रहा है, ये यमुना एक्सप्रेस आ रहा है बाहर। ये जो आपको लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये अलीगढ़ रोड है। और मज़े वाली बात ये है मेरे दोस्त, हम जहाँ पे, हमारे साइड जहाँ पे है टप्पल के अंदर, वो ठीक इसी जगह पे है। ये ज़मीन मैं फिर से याद दिला दूँ, ये अप्रूव्ड ज़मीन है जिसको हेड़ा ने प्लॉटिंग कर रहे हैं, हेरा प्लॉटिंग कर रहा है इसको। अप्रूव्ड ज़मीन है जिसकी वैल्यू तकरीबन 1 लाख रुपए गज मिलेगा। अगर आप में से किसी को भी चाहिए तो बिल्कुल यहाँ जा करके संपर्क कर सकते हैं और आप ले सकते हैं। लेकिन इसी जगह एक आम आदमी को ख़ास बनने के लिए मेरे दोस्त इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। जो छोटे छोटे लोग हैं, थोड़ा थोड़ा सा पैसा कमाते हैं नौकरी करके, छोटा मोटा व्यवसाय करके, जिनके पास करोड़ों रुपए नहीं होते, तो वो लाखों रुपए लगा करके भी करोड़ों रुपए बना सकते हैं। यहाँ पे आएंगे इस जगह पे, तो इसी जगह हमारी साइड है जिसका नाम है टप्पल। इसी जगह पे आपको फुल्ली डेवलपमेंट प्लॉट मिलेगा, फुल्ली डेवलपमेंट आबादी के अंदर, जो आपको मात्र 14,000 रुपये से लेकर के 16,000 रुपये गज ये मिल जाएगा मेरे दोस्त। इसी जगह की मैं आपको बात बता दूं, इसी के आसपास के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के एरिया में, उससे पहले मैं आपको इसका डिस्टेंस बता दूं कि एयरपोर्ट से ये कितना डिस्टेंस है। ये एयरपोर्ट है का एरिया है और यहाँ से यहाँ तक आने कर रहे हैं, हेरा प्लॉटिंग कर रहा है इसको। अप्रूव्ड ज़मीन है जिसकी वैल्यू तकरीबन 1 लाख रुपए गज मिलेगा। अगर आप में से किसी को भी चाहिए तो बिल्कुल यहाँ जा करके संपर्क कर सकते हैं और आप ले सकते हैं। लेकिन इसी जगह एक आम आदमी को ख़ास बनने के लिए मेरे दोस्त इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। जो छोटे छोटे लोग हैं, थोड़ा थोड़ा सा पैसा कमाते हैं नौकरी करके, छोटा मोटा व्यवसाय करके, जिनके पास करोड़ों रुपए नहीं होते, तो वो लाखों रुपए लगा करके भी करोड़ों रुपए बना सकते हैं। यहाँ पे आएंगे इस जगह पे, तो इसी जगह हमारी साइड है जिसका नाम है टप्पल। इसी जगह पे आपको फुल्ली डेवलपमेंट प्लॉट मिलेगा, फुल्ली डेवलपमेंट आबादी के अंदर, जो आपको मात्र 14,000 रुपये से लेकर के 16,000 रुपये गज ये मिल जाएगा मेरे दोस्त। इसी जगह की मैं आपको बात बता दूं, इसी के आसपास के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के एरिया में, उससे पहले मैं आपको इसका डिस्टेंस बता दूं कि एयरपोर्ट से ये कितना डिस्टेंस है। ये एयरपोर्ट है का एरिया है और यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्टेंस कितना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 8 से 10 किलोमीटर के रेंज में के अंदर अलाउड नहीं है कि आप प्लॉट बेचें या खरीदें। फ्री होल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। अप्रूव्ड ज़मीन बिल्कुल ऑलरेडी ये गवर्नमेंट की तरफ से पूरा पास है, अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड का मतलब ये होता है कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आपको बिजली देना, पानी देना, सीवर देना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमारा प्लॉट जहाँ पे है ये फ्री होल्ड बोलते हैं, और फ्री होल्ड के अंदर
आपको वही चीज़ सेम चीज़ें मिलती है। यहाँ भी आपको रजिस्ट्री मिलनी है, इस एरिया में भी आपको रजिस्ट्री मिलना है, म्यूटेशन मिलना है, सब कुछ मिलना है यहाँ पर भी। अब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी आपको रजिस्ट्री भी मिलेगी, म्यूटेशन भी मिलेगा, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको बिजली, पानी, सीवर, ये सब आपको कंपनी प्रोवाइड करके देगी। इतने से छोटे से डिफरेंस के अंदर रेट का आप देख लीजिए कितना डिफरेंस हो चुका है मेरे दोस्त। 2021 से यहाँ पे प्लॉटिंग ऑलरेडी INTS बिल्टेक काट रही है, और कितना टाइम हुआ 2021 से लेकर के आज 2025 में हम लोग इंटर कर चुके हैं। 25 खत्म नहीं हुआ है। 6,000 रुपये से मात्र स्टार्ट किया था और आज 14 से 15,000 रुपये, 16,000 रुपये गज, मतलब डबल से ज़्यादा हो चुका। डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो डेवलपमेंट इन 4-5 सालों में, 4 सालों में ज़ीरो, कुछ भी नहीं हुआ है। अभी हुआ है तो क्या हुआ है, इस एयरपोर्ट का एक चौथाई हिस्सा कह सकते हैं जो ऑलरेडी बन के तैयार हो चुका है। इस एयरपोर्ट के अंदर टोटल 6 रनवे होंगे, जिसमें से 2 रनवे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, टेस्टिंग हो चुकी है फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ की। 4 से 5 महीने के अंदर ये पब्लिकली स्टार्ट हो जाएगा। और ये पूरा जो आप नक्शा देख रहे हैं समथिंग 30 किलोमीटर का, इसको टोटल तैयार होते होते 10 से 15 साल का वक्त लगेगा। और जब ये 10 से 15 साल में पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा, आप सोच करके देखिए आपके इस प्लॉट की वैल्यू क्या होगी। जबकि अभी 2021 से अभी तक की बात करें तो डेवलपमेंट के नाम पे ज़ीरो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। लेकिन आने वाले सिर्फ 4 से 5 महीने में यहाँ से फ्लाइट आना जाना शुरू हो जाएगा। फिर से एक बार याद दिला दूँ कि यहाँ तक ये देखिए, ये है परी चौक, यहाँ पर आपका मेट्रो आ चुका है। 4 से 5 महीने में ये एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। आप सोच सकते हैं, क्या हमें पूछने की ज़रूरत है कि भाई साहब ये एयरपोर्ट जब यहाँ चालू होगा तो दिल्ली से और इंदिरा एयरपोर्ट से और भी जगह से जहाँ जहाँ मेट्रो ऑलरेडी अवेलेबल है वहाँ से कनेक्टिविटी आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल हमें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त। ये सब कुछ ऑटो मोड में आएगा। मेट्रो आएगा यहाँ पे, आपके ज़मीन की वैल्यू क्या होगी आप अंदाज़ा लगाएंगे। बस स्टैंड आएगा यहाँ पे, फिर आपके ज़मीन की वैल्यू क्या होगी ये मैं नहीं बोलूँगा, आप अंदाज़ा लगाएंगे। आने वाले 3 से 4 साल में आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100 गुना नहीं, 50 गुना नहीं, 10 गुना आप बिल्कुल इसको लेकर के चल सकते हैं कि 10 गुना आपके प्लॉट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पे होगा क्या क्या, इसके अंदर क्या क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ। वैसे आप खुद से भी आप जब देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि ऑलरेडी यहाँ पे एयरपोर्ट तो है ही, इसके अलावा एयरपोर्ट के अलावा कह सकते हैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म सिटी यही इसी एरिया के अंदर बन रही है। टॉय सिटी, जिसको हम खेल कूद का मैदान कह सकते हैं, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, फुटबॉल का मैदान हो, चाहे वो कार रेसिंग हो, चाहे वो घोड़ा की रेसिंग हो, वो सब कुछ इसी के अंदर ऑलरेडी आने वाला है। यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया, डोमेस्टिक एरिया, ये सब कुछ बड़ी बड़ी कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे आ रही है। ये सब कुछ इस नक्शे के अंदर आपको मिलेगा। इस नक्शे में अगर आप इसमें पढ़ेंगे आप तो ये क्या क्या है पूरी डिटेल में आपको ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे किन किन चीज़ों को प्लान किया गया है, कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे आने वाली है। मेरे दोस्त, ये मौका है आपके पास, और ऐसा मौका मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, बताता हुआ चलूँ, थोड़ा सा गौर करते हुए चलिएगा आप। नोएडा सिटी जब स्टार्ट हुआ था वो एक मौका था, और आज से 15 साल पहले मौका मिला है। वो मौका दोबारा नोएडा सिटी के अंदर आपको नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरीके से इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज मौका है। आज के 10 साल बाद हम सिर्फ अफसोस ही करेंगे, काश मुझे किसी ने रिकमेंड किया था, मेरे पास पैसे भी थे बट लगा सकता था, लेकिन ये सोच करके नहीं लगाया कि क्या पता कुछ और हो जाए, इस वजह से नहीं लगाया। तो आज आपके पास मौका है। एक चीज़ और लास्ट में एक बात कहते हुए बिल्कुल मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। आज मैंने सिर्फ आपको ये दर्शाया है कि आपके प्लॉट की वैल्यू आगे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में कितना गुना हो सकता है, इस बात को दर्शाया है।
नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो हमारा एक जो साइड है, जिसको हम टप्पल एक जगह है, वहाँ पे हमारा साइड है, उस ज़मीन को आप क्यों लेंगे? क्या आपके साथ धोखा तो नहीं हो जाएगा? क्या ये किसी थर्ड पार्टी की तो नहीं है? इसको हम कैसे चेक करेंगे, कैसे देखेंगे, उसके लिए भी बहुत जल्द मैं आपको एक वीडियो लेकर के आऊँगा, जहाँ पे आप अपना ही नहीं बल्कि पड़ोसी का ही, कंपनी से पहले किसकी ज़मीन थी, ये किसी इसके मालिक कौन थे, उन्होंने किसको बेचा, ये सब कुछ आपको बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मेरे दोस्त, आप में से आपको अगर ज़रूरत है इस प्लॉट की, बिल्कुल इस स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप हमारे साथ एसोसिएट होकर के अगर आप काम करना चाहते हैं रियल एस्टेट के अंदर, बिल्कुल आप काम कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपको प्लॉट चाहिए, उसके लिए भी आप बिल्कुल उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लव यू ऑल।